एवरीबॉडी। आज चैप्टर नंबर 4 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 17 का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत एसेट एंड लायबिलिटीज के इंक्रीज डिक्रीज यानी एप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन से प्रॉफिट और लॉस का निर्धारण करेंगे। सबसे पहले हम वर्किंग नोट 1 पर चलते हैं। बुक वैल्यू ऑफ लैंड इक्वल 1,20,000। बुक वैल्यू का मतलब होता है बैलेंस शीट में जो वैल्यू दिया रहता है फिगर वो वैल्यू से है, और रिवाइज वैल्यू एडजस्टमेंट दिया रहता है उस वैल्यू से है, जो कि यहाँ पर 3 लाख है। चूँकि पहले का मूल्य 1,20,000 यानी 1,20,000 है, और वर्तमान मूल्य यानी प्रेजेंट वैल्यू जो है 3 लाख है। सो दैट एप्रिसिएशन और इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लैंड, एप्रिसिएशन अस्थायी संपत्तियों के मूल्य वृद्धि होती है, उसे एप्रिसिएशन भी कहते हैं, और इंक्रीज में तो वृद्धि जानबे करते हैं हम लोग। सो रिवाइज वैल्यू माइनस बुक वैल्यू, रिवाइज वैल्यू यहाँ 3 लाख है और बुक वैल्यू यहाँ पर है 1,20,000। बैलेंस फिगर आया 1,80,000, यह एप्रिसिएशन इन लैंड होगा। सेकेंड कैलकुलेशन है बुक वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, रुपया 1 लाख यानी पहले का मूल्य 1 लाख रुपया है, और रिवाइज वैल्यू यानी वर्तमान मूल्य जो एडजस्टमेंट दिया है 90,000 है। सो पहले का मूल्य ज़्यादा है और अभी का मूल्य कम है, सो बैलेंस फिगर डिप्रिसिएशन आएगा, और डिप्रिसिएशन और डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इक्वल बुक वैल्यू माइनस रिवाइज वैल्यू। बुक वैल्यू 1 लाख और रिवाइज वैल्यू 90,000 इक्वल बैलेंस फिगर आया 10,000। ये डिप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग है। तीसरा कैलकुलेशन है डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। चूँकि एप्रिसिएशन से लाभ होगा, और लाभ जो होता है शेयर बैलेंस होता है जो कि 1,20,000 है, और दूसरा वर्क नोट में डिप्रिसिएशन है या डिक्रीज कहिए, इससे लॉस होता है यानी लॉस शेयर बैलेंस होता है, डीआर बैलेंस होता है, और डीआर बैलेंस 10,000 है। और प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन के लिए फॉर्मूला है शेयर बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन माइनस डीआर बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन। सो दैट 1,20,000 माइनस 10,000 इक्वल बैलेंस फिगर 1,70,000। ये आपका प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन है। अब चौथा कैलकुलेशन हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन इन दियर ओल्ड रेशियो 2:3 between Shukla and Saxena. So Shukla's share in profit on revaluation equal रुपया 1,70,000 into 2/5। 5 से डिवाइड करेंगे 1,70,000 में, तो आएगा 34,000 into 2 इक्वल 68,000। एंड सक्सेना शेयर इक्वल 1,70,000 इंटू 3/5। 5 से डिवाइड करेंगे तो 34,000, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,02,000। अब इसके लिए हम जर्नल करेंगे। जर्नल पर आते हैं। क्योंकि पहले एडजस्टमेंट में वर्कनोट में अप्रिसिएशन हुआ है, अप्रिसिएशन से रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रिएट किया जाएगा, तो इसके बाद जर्नल हो जाएगा लैंड अकाउंट डीआर 1,80,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट रुपया 1,80,000 being appreciation in value of land रुपया 1,80,000। सेकेंड जर्नल हो जाएगा बिल्डिंग से होगा, और बिल्डिंग पर डिप्रिसिएशन आया है,
और डिप्रिसिएशन से रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट किया जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट DR रुपया 10,000 टू बिल्डिंग अकाउंट being depreciation in the value of building रुपया 10,000। बिल्डिंग यहाँ क्रेडिट करेंगे 10,000 से। अब तीसरा एंट्री होगा प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन के लिए। तो प्रॉफिट एंड रिवैल्यूएशन के लिए हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट DR रुपया 1,70,000 टू शुक्लास कैपिटल अकाउंट CR में हो जाएगा 68,000 टू सक्सेनाज कैपिटल अकाउंट 1,02,000 being the amount of profit on revaluation transferred to capital account in their old ratio 2:3। यहाँ पर ग्रॉस टोटल लिख लेंगे रुपया 3,60,000। रिवैल्यूएशन अकाउंट हम तैयार करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट का परफॉर्मा बना हुआ है बाएं साइड में DR और दाएं साइड में CR, और इस तरह से हम इसके अंदर में 2 और बाय लिखे हुए हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है और इसमें इंक्रीज डिक्रीज यानी प्रॉफिट और लॉस का ही लिखा किया जाता है। इंक्रीज होने पर संपत्ति में इंक्रीज होने पर प्रॉफिट होता है, दायित्व यानी लेवरेज में डिक्रीज होने पर प्रॉफिट होता है। इसके ठीक विपरीत लेवरेज में अगर इंक्रीज हो रहा है यानी वृद्धि हो रही है तो लॉस होता है, और संपत्तियों यानी एसेट में कमी होती है यानी डिक्रीज होती है तो लॉस होता है। इस सवाल में लैंड में इंक्रीज हुआ है इसलिए लैंड को डायरेक्टली पोस्टिंग कर देंगे CR में, यानी कोई भी तरह का संपत्ति में इंक्रीज को रिवैल्यूएशन अकाउंट के CR में लिखा जाता है, और इसका इंक्रीजमेंट अमाउंट है 1,80,000। दूसरी स्थिति में बिल्डिंग पे डिक्रीज हुआ है यानी डिप्रिसिएशन आया है और संपत्तियों में कमी होती है तो उसे डेबिट तरफ लिखा जाता है, इसलिए डायरेक्टली हम लिख सकते हैं बाय टू बिल्डिंग अकाउंट। इसका डिक्रीजमेंट अमाउंट है रुपया 10,000। इसके अलावा तो कोई आइटम है ही नहीं तो हम उसको संतुलित यानी बैलेंसिंग कर लेंगे। बैलेंसिंग करेंगे तो नीचे हम टोटल कर लेंगे, देखेंगे कि टोटल अमाउंट CR बैलेंस ज़्यादा है या DR बैलेंस ज़्यादा है। तो इस सवाल के अंतर्गत CR बैलेंस अधिक है तो दोनों तरफ हम बैलेंसिंग का टोटल कर लेंगे। पहले 1,80,000 1,80,000, और ये बैलेंसिंग होगा DR तरफ गिर रहा है तो प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट और रिवैल्यूएशन को बंटवारा कर देंगे दोनों साझेदारों के बीच में। तो नेट प्रॉफिट
या डायरेक्टली हम लिख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स कॉलम दे देंगे। और दो पार्टनर है, शुक्ला के सामने डाल देंगे 68,000 कैलकुलेशन कर चुके हैं, और सक्सेना के सामने डाल देंगे 1,02,000। दोनों को जोड़ के बाहर कर देंगे 1,70,000। और इस तरह से संतुलित कर देंगे, खाते बंद कर देंगे। इस तरह से रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लियर।